हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय स्कंद, अध्याय नंबर 10। और कल हम लोग रुक गए थे श्लोक नंबर 44 में रुक गए थे, राइट? 44 नंबर। या इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमम्, इत्थं भावेन ही परम दृष्टम अर्हन्ति सूर्य। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं, राइट? सो विश्वरूप का वर्णन करने के तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहलाते हैं कि एक्चुअली ये जो आपने वर्णन सुना है ये भगवान का भौतिक जगत का रूप है, राइट? ईश्वर रूप। और इस रूप को जो नए नए योगी होते हैं या फिर ब्रह्मवादी होते हैं वो इसको अप्रिशिएट करते हैं, बट शुद्ध भक्त जो हैं भगवान के इससे भी अच्छे रूपों को सुनने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। तो हमने आई थिंक 4 ये स्टेजेस देखे थे, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार, राइट? लेकिन इसमें हमने अभी भी एक ऐड कर दिया है, ब्रह्म साक्षात्कार यानी कि भगवान का ब्रह्म स्तर का दर्शन, उसके बाद परमात्मा साक्षात्कार इस जगत से संबंधित जो कि विश्व रूप में परिवर्तित हो जाता है, राइट? और उसके बाद भगवान साक्षात्कार, लेकिन भगवान कौन से? लीला अवतार, गुणावतार, जो अलग अलग इस जगत में लीला करते हैं, मत्स्य, कुर्म, वामन, वराह वगैरह वगैरह। लेकिन इससे भी हाईएस्ट भगवान का रूप कौन सा है? अखिल रसामृत मूर्ति, जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित किया गया है, जो कि आश्रय तत्व है गोलोक वृंदावन धाम के श्री कृष्ण, राइट? तो अगर आप एक्चुअली इसको ठीक ठीक से समझेंगे तो इसमें जीव के भाव का विकास धीरे धीरे होता है। हम लोग इस दुनिया में भगवान को इसीलिए मानते हैं। आप लोग क्यों भगवान को मानते, बताइए? क्यों भगवान को मानते हैं? क्योंकि भगवान सर्वोपरि है। सर्वोपरि है या सर्वप्रिय है? सर्वोपरि और अच्छा, बाकी लोग आपके पर के ज्यादा व्यवस्था नहीं होता, और भगवान ही आपको पास कराने वाले हैं। आप खुद से अपने पास से पास नहीं हो सकते, ना कुछ कर्म कर सकते। भगवान की मर्जी वगैरह कुछ नहीं हो सकता है। ओके, और कोई उत्तर देना चाहेगा? हम भगवान के नित्य दास हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए। ओके। हरे कृष्णा। पता नहीं, मुझे आपके क्लास के पहले कुछ ना कुछ शेड्यूल आ ही जाता है। एक जगह पे डिवोटी गुजर गए थे तो उन्होंने कीर्तन के लिए बुला लिया, बोले आधा घंटा आके जाइए, है यहाँ पे पास में ही। अभी मना कैसे करूँ, हमारे कांग्रेगेशन के इम्पोर्टेंट डिवोटी हैं। तो मैं बोला ठीक है चलो। आपके क्लास को हमेशा कुछ ना कुछ आधा 15 मिनट तो लेट कर ही देता हूँ। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे गौड़ीय सिद्धांत, आपके उत्तर बराबर है, उसमें इंक्लूडेड है जो उत्तर गौड़ीय सिद्धांत के द्वारा मिलते हैं हमें। सो एक्चुअली इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमारे लिए प्रिय क्यों होता है? हम किसी भी व्यक्ति से अपना रिश्ता नाता क्यों जोड़ के रखते हैं? आप बोलिए, बरसाना किशोर माता जी, बोलिए बोलिए। क्योंकि वो हमारे मन को वो प्रिय लगता है, इसलिए। हाँ, हमारे मन को प्रिय लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे मन को प्रिय क्यों लगता है? बोलिए काशीनाथ प्रभु। क्योंकि हमें है ना उसको देखना, उससे बातें करना, उससे बोलना, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो धीरे धीरे मन को भी अच्छा लगने लगता है। जितना हम उससे बातें करने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं, आदान प्रदान, तो इस काम से वो मन को प्रिय हो जाता है। ओके, लेकिन क्यों प्रिय हो जाता है? क्यों अच्छा लगता है उससे बात करना?
उससे बोलना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें ये लगता है कि वो हमारे सुख दुख में काम आने वाला, हमारे को मतलब प्रोत्साहित करने वाला है, हमें सही से राह पे ले जाने वाला है, पॉजिटिव चीजें आपके उसके प्रति। ओके, ठीक है। सारांश में ये कहा जा सकता है, आप बहुत समय ऐसा देखेंगे हम किसी व्यक्ति से लगाव करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कुछ करता है। अगर वो हमारे लिए कुछ ना करे तो हम उसको लगाव क्यों लगाएंगे? नहीं, पर वो हो जाता है अध्यात्मिकता में। तो मैंने यही देखा बचपन से, मेरे तो अपनी लाइफ में यही हुआ है, करे तो ना करे, पर मेरे को जिससे लगाव हो जाता है फिर मैं उसके साथ बहुत ज्यादा मेरी अटैचमेंट हो जाती है। मैं ये नहीं सोचता वो मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे को ये होता है कि मैं उसको ठीक कैसे कर सकता हूँ। बचपन से यही आदत रही है मेरी। आपका लव मैरिज है क्या? लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है आपका? ऐसा कोई है ही नहीं। हरे कृष्ण, आध्यात्मिक हुआ है। ओके, देखिए इस संसार में हर जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए आया हुआ है, राइट? इंद्रिय तृप्ति अगर उसे सब ज्यादा 158 है ना कुछ। हरे कृष्ण, इधर मेरा रोड वाले के इधर संन्यास सेरेमनी होने वाला है, इसलिए वो लोग बिजी लग रहे हैं। कमल लोचन प्रभु का आपको भी न्योता आया होगा। हाँ, हरे कृष्ण। सो बेसिकली हम लोग किसी से भी प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, जो भी करते हैं, व्हाटएवर, इट इज बिकॉज वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हर समय हम अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उस व्यक्ति का संबंध हमसे किसी सेवा से है, इसलिए हमको व्यक्ति अच्छा लगता है। वो व्यक्ति कुछ ना कुछ तरीके से हमसे कनेक्टेड है, किसी सेवा के माध्यम से कुछ उसने हमारे लिए किया है या एनीथिंग, राइट? तो हम इस समय इस संसार में भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, राइट? और इस जगत में हम लोगों से भी अटैच रहते हैं बिकॉज लोग हमारे इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं, चाहे वो सूक्ष्म स्तर पे हो या स्थूल स्तर पे हो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं 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 ऐसा तो नहीं हमारे मामले में, हम तो सचमुच प्रेम करते हैं किसी व्यक्ति से, तो ये इसकी परीक्षा आपकी समय समय पे होती रहती है कि कितना निस्वार्थ प्रेम है आपका। और आप समझ जाते हैं उस समय कितना हम प्रेम देते हैं निस्वार्थ, या सामने वाला व्यक्ति हमसे कितना निस्वार्थ प्रेम कर सकता है, राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस जगत में सारे अगर हम लोग इतने 100% सेल्फलेस हो जाते तो हम पीडी हो जाते, नहीं? हम लोग नहीं है इतने निस्वार्थ, हम लोग किसी न किसी संबंध से जुड़े हुए हैं इसलिए, बट हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें निस्वार्थ होना है एक दिन, राइट? बराबर है कि नहीं? माई रिलेशनशिप विथ यू इज बिकॉज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भागवत पढ़ने का चेष्टा कर रहा हूं, तो मेरे लिए माध्यम है, राइट? और आप लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं कुछ समय निकाल कर भागवत का पढ़ाई कर रहा हूं। तो इसमें ये नहीं कह रहा हूं कि 100% वी आर सेल्फिश, हम लोग स्वार्थी नहीं है, बट हम लोग 100% सेल्फलेस भी नहीं है, वो स्तर हमारा नहीं आया अभी तक। बट हम लोग निस्वार्थ होने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं निस्वार्थ होकर सेवा करनी है। भले किसी कारण की वजह से हम लोग एक साथ आ जाते हैं, बट हम निस्वार्थ होके, तो आप लोग निस्वार्थ होके सेवा कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपके एक भी पेपर चेक नहीं किया अभी तक। आपने अभी तक जितने भी दिए हैं सब मेरे फोल्डर में मुझे दिखते हैं, सबने दिए हैं करके। पर भी फिर हम भी नहीं पूछते कभी भी कि हमारे पेपर का क्या था, हम भी निस्वार्थ भाव से देते हैं। कोई बात नहीं, बट मेरा चेक करने का स्पीड बहुत तेज है। मैं जब चेक करता हूँ तो एक साथ सारे पेपर चेक हो जाएंगे एक झटके के अंदर, एनीवे। सो बेसिकली हम लोग जब भगवान से अपना संबंध देखते हैं तो भगवान मेरे लिए क्या कर रहे हैं, अगर भगवान मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर उनका महत्व है, अगर भगवान मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है मेरे लिए। बद्ध जीव इस प्रकार से भगवान को देखता है इस संसार में। इसलिए देखिए इसको कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर हमारे आचार्य, एक्सेप्टिंग पुरुष अवतार इज इन अवर टर्म्स। जो पुरुष अवतार है या फिर विश्वरूप दर्शन है, हम उनको हमारे टर्म में स्वीकार करते हैं कि ये भगवान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, इसने मेरे लिए संसार बनाया है, घर परिवार बना के दिया है, मेरे लिए रहने के लिए चलने के लिए भूमि दी है, हवा लेने के लिए सांस दी, ये कुछ मेरे लिए कर रहा है, इसलिए मेरा
मुझे इसका कुछ महत्व है, जो कि गलत नहीं है, सही है। इसमें कुछ गलत है क्या? नहीं है। अगर माता पिता बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं और बच्चा अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये मेरे माता पिता है, वो रास्ते में घूमने वाला कोई भी कपल मेरा माता पिता नहीं है, ये मेरे घर वाले माता पिता है, तो इसमें कुछ गलत है क्या? क्योंकि आपको भोजन भूख लगेगा बच्चे को, तो वो घर रास्ते में चलने वाला कोई आदमी देने वाला नहीं है, घर के माता पिता ही देने वाले हैं ना, बराबर ना। इसलिए बेटा कहता है कि ये मेरे माता पिता है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। वो रास्ते में चलने वाला कोई भी एक स्त्री पुरुष को पकड़ के बोलेगा नहीं ये मेरे माता पिता है, उनसे प्रेम करता हूँ। इसमें कोई गलत नहीं है। ऑब्वियसली जो आपके लिए कुछ कर रहा है उसके लिए आपके जीवन में जगह है, जो नहीं कर रहा है उसके लिए जगह नहीं है। ये बद्ध जीव में और शुद्ध भक्त में अंतर होता है। तो गलत बिल्कुल नहीं है, बट कंप्लीटली आपको सेटिस्फाइंग करने वाला नहीं है, क्योंकि इससे भेद आता है। ये मेरे हैं वो पराये हैं, ये भेद आता है अपने आप में, राइट। और जब पुरुषावतार उनको जब हम स्वीकार करते हैं, दिस आर इन टर्म्स ऑफ आई एम पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं इस विश्व का एक भाग हूं, और ये जो भगवान के अवतार हैं ये मेरी सहायता करते हैं मुझे इस विश्व में रहने के लिए, इसलिए वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दिस यूनिवर्स विच इज आई एम पार्ट ऑफ इज क्रिएटेड बाय दिस पर्सन, and therefore this person has relevance in my life. Thus pursuing Lord in our terms, मतलब भगवान को हम क्या करते हैं इस समय, हम अपने शर्तों के आधार पर उन्हें स्वीकार करते हैं। आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो ना, वेरी गुड, आई रिस्पेक्ट यू, आई सैल्यूट यू, आई सर्व यू, बराबर है कि नहीं काशीनाथ प्रभु? रास्ते में चलने वाले किसी व्यक्ति को घर में बुला के आप खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं? एक दिन खिलाएंगे, 2 दिन खिलाएंगे, रोज खिलाएंगे नहीं? खिलाएंगे। आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, आप खिला भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एक ऑर्डिनरी जो बद्ध जीवात्मा संसार में कैसे काम करता है, राइट। लेकिन हमें क्या करना है? आपके उत्तर एकदम परफेक्ट है, आप सब लोग शुद्ध भक्त हैं, मैं खाली उदाहरण लेके बता रहा हूं आपको, आपके आंसर बिल्कुल गलत नहीं है, यू नो। लेकिन जब हम भगवान को उनके टर्म्स के ऊपर एक्सेप्ट करना चालू करें, तब हम क्या करते हैं? ब्रह्म स्तर, परमात्मा स्तर, पुरुषावतार इन रिलेशन टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड, यानी कि विश्वरूप दर्शन, इससे आगे बढ़कर हम भगवान के स्तर पे पहुंच जाते हैं। जब हम भगवान को भगवान के अंदाज में स्वीकार करें, ना कि भगवान को हम हमारे अंदाज में स्वीकार करें कि मेरे हिसाब से भगवान ऐसा होना चाहिए। इसीलिए देखिए, ऐसे जो भक्त होते हैं ना, इसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे भक्त जब उनके जीवन में उथल पुथल होती है और उनकी मन चाहिए चीजें उनको मिलती नहीं है, तो ये लोग नास्तिक बन जाते हैं, बन सकते हैं, बराबर ना। आपने ऐसे कितने लोग देखे होंगे, वो यू नो, अगर आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी में जब हुआ था, तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कितनी सारी स्त्रियां जो थी वो चर्च में जाकर प्रेयर कर रही थी कि अरे हमारे चर्च में जाकर प्रेयर करते थे कि मेरे पति या फिर भाई यू नो मेरे पिता युद्ध भूमि में, भगवान उन्हें कृपया सुरक्षित वापस भेज देना। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग वापस नहीं आए सुरक्षित, युद्ध भूमि में मारे गए वो लोग। तो ये सारी जितनी भी स्त्रियां थी होलसेल एथिस्ट बन गई वो लोग, यू नो, नास्तिक बन गई कि हम जो चाहते हैं भगवान पूरा नहीं करते हैं। मतलब अभी भी आप क्या कर रहे हो? भगवान को स्वीकार कर रहे हो अपने टर्म्स के ऊपर, नॉट इन हिज टर्म्स। लेकिन जब हम ट्रांसेंड करते हैं इस स्टेजेस को, शुद्धिकरण जब हमारा होता है भक्ति करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम देखने की चेष्टा करते हैं कि जीवन में सुखी होने का सबसे बड़ा साधन क्या है? निस्वार्थ भाव से सेवा करना, बिल्कुल भी कोई स्वार्थ ना रखना, जो कि बद्ध जीव के लिए काफी कठिन है, यू नो। कठिन है कि नहीं कठिन है? आसान है? शायद आप लोगों के लिए आसान है, मेरे लिए आसान नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो तो मैं बोल देता हूँ, भाई कंट्रीब्यूट करो कुछ, यू नो, संस्था में सेवा दो, ये दो, यू नो। इसलिए आप देखेंगे ये राधानंद महाराज का पॉलिसी रहा है हमेशा, यू नो, हम लोगों को जाकर ऐसे डोनेशन मांगते नहीं है, यू नो। राधानंद महाराज के कई सन्यासियों का ऐसा पॉलिसी है, दे लिव एज पर दैट पॉलिसी, कि लोगों से डोनेशन मांगने की बजाय आप इस तरह से सेवा करो कि सामने वाला आपसे प्रभावित होकर आपको डोनेशन दे दे। तो इसमें भी ऐसा हो। हाँ जी, कितना कर होगा तो बहुत संभाल के गया। दुकान है इनका, ठीक है ना, कुछ सामान चाहिए किसी को ले लीजिएगा राम भद्रारी प्रभु की दुकान से,
पार्सल भी करते हो, कुरियर भी कर देंगे आपके शहर तक। तो ऑफकोर्स इस तरह से हम जब भगवान को उनके टर्म्स में स्वीकार करना चालू करेंगे तो हम लोग एक्चुअली इन स्टेजेस को पार करके जो भगवान का जो वैकुंठ में रूप है, या फिर भगवान के जो अलग अलग अवतार होके गए हैं, कुर्म, मत्स्य, नरसिंह, वामन, वराह, इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिकॉज दीज अवतार्स दे कम, वो आते हैं हमें भगवत भक्ति सिखाने के लिए, ना कि हमारा घर का काम करने के लिए। हम भगवान को अपना सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरा घर ऐसा होगा, मेरा अच्छा होगा, वैसा होगा। कुछ भी करे भगवान, आप चिंता क्यों करते हैं? वैसे भी आप इस संसार में आए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, किस लिए? इसलिए नहीं कि आप इस संसार में सुखी रह सके, इसीलिए ताकि आप यहां से निकल सके बाहर, बराबर ना? इसलिए भक्ति करनी चाहिए ना हमें, इसलिए नहीं कि आप यहां सुखी रह सके, राइट? सो भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए कहते हैं भगवान के 2 नाम होते हैं। अगर आप कौन सा पुस्तक है भक्तिविनोद ठाकुर का, भूल गया, होली नेम के ऊपर भगवान उनका नाम है, एक बुक है, भूल गया मैं इस नाम का, बड़ा सुंदर पॉपुलर नाम है, एनीवेज कुछ तो है। उसमें 2 प्रकार के नाम दिए भगवान के, प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम, प्राथमिक नेम और द्वितीय नेम। सेकेंडरी नेम मतलब नेम्स इन रिलेशन टू मी, समझे कि नहीं आप? जैसे सृष्टिकर्ता, जगतकर्ता, पालनकर्ता, परमात्मा, जगत व्यापी, ये सब कैसे नाम है? सेकेंडरी नेम है भगवान के, जो इस जगत से संबंधित है, मुझसे संबंधित है, इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं भगवान। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भगवान के ऐसे दूसरे भी नाम है, देयर आर प्राइमरी नेम्स, जैसे गोपीनाथ, रास बिहारी, गिरिधारी, मदन मोहन, राधा रमन, रसिक रमन, राइट? ये सब नाम भगवान के आपको अंतर समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया अंतर? सृष्टिकर्ता, जगतकर्ता, पालनकर्ता, ये सब नाम क्या इंडिकेट करते हैं कि भगवान का मुझसे कुछ रिलेवेंस है, इसलिए मुझे भगवान अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आप बोलेंगे गोपीनाथ, गोपीनाथ मतलब कौन है? गोपियों के स्वामी, राइट? तो ये आपको कुछ देने वाले हैं क्या? कुछ देने वाले नहीं है। क्योंकि उनका नाम ही गोपीनाथ है। वो किसके नाथ है? गोपियों के। आपके नाथ है क्या? नहीं है। राधा रास बिहारी, राधा रास बिहारी मतलब जो रास लीला में आनंद लेते हैं और रास के नृत्य करने वाले हैं, रास बिहारी। इनसे आपका कुछ लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि मुझे तो भाई संसार में रास रचाना है, तो मुझे क्या देंगे? वो नहीं देंगे, नहीं। मुझे तो वही अच्छे लगते हैं। पालन करता, क्योंकि मेरा पालन करने वाले हैं। सृष्टि करता, क्योंकि सृष्टि करेंगे मेरे संसार की। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं when we address Krishna in his own terms, then Krishna is more happy. जब हम भगवान को उनके शर्तों पे अगर भगवान स्वीकार करें, भगवान कहेंगे कि मैं गोपीनाथ बनना चाहता हूं, मैं जगतकर्ता नहीं बनना चाहता हूं। अगर आप उस भगवान से प्रेम कर सके तो आपके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है, राइट? तो गोपीनाथ के भगवान है नहीं, ऐसा नहीं। बट गोपीनाथ के पास अगर आप जाएंगे और बोलेंगे गोपीनाथ मेरे घर में बड़ा प्रॉब्लम है, जरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना, तो भगवान मना नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि वही परमात्मा है, वही जगत करता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वो क्या है? गोपियों के नाथ है। और मैं भी अगर गोपी बनूं तो भी मेरे नाथ बन जाएंगे। और गोपी बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? भगवान से प्रेम करना पड़ेगा उनके टर्म्स के हिसाब से। आप जानते हैं वृंदावन की लीला, जब भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां जब आई रासलीला करने के लिए, राइट, तो कृष्ण ने जिस कंडीशन में बुलाया उनको, जिस समय बुलाया, सब छोटे छोटे तुरंत आ गए। जैसे अगर आपको अभी बुलाया जाए, है ना, आपको तो 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा पहले कि गोपीनाथ जी बुला रहे वृंदावन में, ये तारीख को, ये डेट को, आप लोग तैयारी करके निकलेंगे। गोपियों को कोई डेट दिया था क्या? कृष्ण की इच्छा हो गई, बांसुरी बजा दी और गोपियों ने सुन लिया कृष्ण बुला रहे हैं। बुला रहे तो मतलब क्या है? घर में कोई बच्चे को दूध पिला रहा था, कोई घर में अपने सास ससुर को खाना खिला रहा था, है ना, कोई कपड़े धो रहे थे, कोई सोने की तैयारी कर रहे थे। जो जैसा था वैसा का वैसा छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज।
ऐसी शरणागति जब करेंगे तभी आपको मिलेंगे रास बिहारी, गोपीनाथ, गिरिधारी। ऐसे मिलने वाले नहीं है। जगत करता, सृष्टि करता, पालन करता बने रहोगे तो फिर कनिष्ठ भक्त बने रहोगे। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें भगवान को उनके हिसाब से, उनके टर्म्स में स्वीकार करना चालू करना पड़ेगा, है ना। तो आपने भागवत में वर्णन सुना है, गोपियां ऐसे चली गई कि किसी ने कुछ कपड़ा उल्टा पुल्टा पहन लिया है, जो ऊपर लगाने का वस्त्र है वो नीचे की तरफ लगा लिया, नीचे का वस्त्र ऊपर लगा, किसी के आँख का एक ही का काजल है, किसी के बाल आधे ही लगे हुए हैं, किसी के आधे ही गहने हुए हैं, है ना। इतना हाई क्लास, हाई क्वालिटी सरेंडर कहाँ मिलेगा? जो बच्चे को दूध पिला, बच्चे को छोड़ के चली गई हो, कैसे मिलेगा ऐसा सरेंडर? जब आप जानेंगे कि इस बच्चे को दूध पिलाने वाली मैं नहीं हूँ, कृष्ण जब दे रहे हैं तभी मैं पिला सकती हूँ दूध, तभी आप उसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ सकते आप। जब आप ये सोचते हैं कि मेरी वजह से चल रहा है संसार, तो आप संसार को छोड़ कैसे सकते हैं? नहीं छोड़ सकते आप। और छोड़ने की कोशिश भी मत करना, नकल नहीं करना है हमें किसी शुद्ध भक्तों की, हमें उनके पदचिन्ह में अनुसरण करना है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। रोज अगर 16 माला भी ठीक ठाक से कर सके ना, धन्यवाद है आपका। और इससे भारी हाई क्लास सरेंडर नहीं चाहिए हमको, राइट। सो दैट्स व्हाई जब हम भगवान को उनके हिसाब से स्वीकार करना चालू करते हैं, इसलिए आप अगर भक्तिविनोद ठाकुर का भजन सुनेंगे, भक्तिविनोद ठाकुर का जो भजन है वो यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, गोपी परण धन मदन मनोहर, ये जितने भी नाम है ना, सब भगवान के प्राथमिक नेम है, प्राइमरी। एक भी नाम आपके संबंध में जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि भगवान को जो लीला अच्छी लगती है उसके संबंध में जुड़ा हुआ है, राइट। जैसे एक नाम है यहाँ पे, यशोमती नंदन। यशोमती नंदन मतलब कौन? यशोदा माई का नंदन, लाला, नंद गोपाला, नंद महाराज का पुत्र। आप बोलेंगे मुझे मेरे पुत्र में इंटरेस्ट है, भाई नंद के पुत्र में इंटरेस्ट नहीं है। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, देखिए। और जब आप ये नाम देखते हैं, ब्रजवर नागर, नागर मतलब जो घूम रहा है बिना किसी उद्देश्य के। कृष्ण वृंदावन में कैसे घूमते हैं? कोई काम धंधा है? कुछ काम धंधा नहीं है। यार सुबह उठ के इतना कमाने जाना है, ऑफिस में ड्यूटी लगाना है, पंच करना है, घूमते हैं पर्पसलेसली। क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? आनंद लेना और भक्तों को आनंद देना, बस। वो कोई पर्पस नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे भगवान मेरे क्या है? आश्रय तत्व है। ये पालन करता, सृष्टि करता, ये मेरे आश्रय तत्व नहीं है, राइट। भले हमने इतना डिटेल में डिस्क्राइब किया उसको। जैसे और एक नाम है गोपी परण धन, है ना, जो गोपियों को जीवन देता है। कालिया दमन, जो कालिया को क्या करता है? दमन करता है, राइट। इस तरह से ऐसे कितने सारे नाम हैं। और एक इसमें नाम है गोपी वसन, गोपी वसन हर, जो भगवान गोपियों के क्या कर दिए? वस्त्र चुरा दिए, राइट। तो जब इतने सारे नाम देखिए, और भगवान को ये सारे नाम प्रिय क्यों हैं? जब हम भगवान को यशोमती नंदन, गोपी वसन धर हर, ये या फिर गिरिधारी, इन सब नामों से जब पुकारते हैं तो भगवान को आनंद क्यों आता है? बताइए क्यों आनंद आता है? भगवान को हमेशा उसके साथियों के साथ रहना या संगियों के साथ उनका नाम से पुकारते हैं तो भगवान को और ज्यादा प्रिय होता है। भगवान को फिर उनकी लीला याद आती है। ओ गोपीनाथ, मतलब मेरे गोपियों का नाथ हूं मैं, गोपियां मेरी क्या है? सखी हैं, इन्होंने मेरा आश्रय लिया है। या फिर अगर आप नंद गोपाल करके बोलेंगे तो उनको माता पिता की याद आती है, वो इसीलिए देखिए, हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं और जब ब्रजवासी नाम लेते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। हम नाम इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारा नाम कुछ हो जाए। भगवान के नाम के माध्यम से हम अपना नाम बनाना चाहते हैं, जबकि ब्रजवासी भगवान के नाम को बढ़ाना चाहते हैं आगे, राइट। इसीलिए वो भगवान को भगवान के टर्म्स के हिसाब से स्वीकार करते हैं, राइट। और चैतन्य महाप्रभु की जो उच्चतम प्रार्थनाओं में प्रार्थनाएं हैं, फाइनली जो चैतन्य महाप्रभु करते हैं, हमारा सिद्धांत आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयो तद्धाम वृंदावनम। हमारे आराध्य भगवान कौन है? जगत करता, सृष्टि करता, पालन करता परमात्मा, ये सब नहीं है। हमारे आराध्य भगवान है श्री वृंदावन धाम के ब्रजेश तनय। ब्रजेश तनय यानी कि क्या? नंद महाराज के पुत्र। यानी कि ब्रजेश तनय बोलने से ये इंडिकेट किया गया है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको है?
ब्रजेश, ब्रजेश कौन है? नंद महाराज, राइट। कृष्ण अपने आप को पूरी तरह बेच डालते हैं, कहते हैं कि मैं नंद महाराज के अधीन हूं, राइट। और चैतन्य महाप्रभु जो खुद स्वयं कृष्ण है, वो कहते हैं कि हम किसके सेवक हैं? यू नो, वो कृष्ण जिनके पिता ब्रजेश है, राइट। और सबसे बड़ी उपासना क्या है? रम्य काचित उपासना व्रजवधु वर्गेनया कल्पिता। जो गोपियों ने सेवा दी भगवान को और जिस प्रकार का शरणागति दिखाया, हम उस प्रकार के स्तर की भक्ति करना चाहते हैं। सो लाइक दैट, दिस इज प्रेमा वर्तमान। ये क्या है? सबसे बड़ा सर्वोच्च सिद्धि है जीवात्मा के लिए इस संसार में, अगर वो प्राप्त करना चाहता है अध्यात्म के मार्ग में। जनरली धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसके पीछे लोग रहते हैं, लेकिन धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष भी कौन से स्तर का है? वो अभी बहुत सारे लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे हैं, किसके लिए? पापों से मुक्ति, मोक्ष मिले। किससे मोक्ष मिले? संसार के दुखों से, कष्टों से, राइट। तो उसमें कोई बुरी नहीं है बात, अच्छी बात है। बट अध्यात्म के मार्ग में अगर आपको पीएचडी के स्तर पे पहुंचना है तो हमें इस स्तर पे आना पड़ेगा। वो स्तर, दिस स्तर, जहां पे हम भगवान को सेल्फलेसली उनके टर्म्स के हिसाब से स्वीकार करें, नॉट इन अवर ओन टर्म्स। सो लाइक दैट, इस तरह से ये 44वें श्लोक में जो कहा गया है, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमा में वस्तु में देखने का अधिकारी होते हैं। कौन से महिमा में वस्तु है वो? ये सारे रूप भगवान के, कौन देख पाएगा इन रूपों को? गोपीनाथ को कौन दर्शन कर पाएगा? राधा रास बिहारी को कौन दर्शन कर पाएगा? जो भगवान को उनके हिसाब से भगवान स्वीकार करता है, ना कि हमारे हिसाब से। मेरे हिसाब से ना भगवान ऐसे होने चाहिए, जो मेरा काम करे, मेरा घर परिवार चलाए, संसार चलाए, ऐसे भगवान मुझे पसंद है। वो भगवान बिल्कुल पसंद नहीं है जो केवल अपने में मस्त रहते हैं और अपनी रासलीला करते रहते हैं। अरे पागल, वो रासलीला करके आपको बुलाना चाहते हैं कि भैया मैं आपका भले घर मेंटेन करूं, लेकिन कल जब प्रलय आएगा तो आपका घर खत्म हो जाएगा, मुझे बोलना मत उस वक्त। लेकिन अगर तुम मेरी रासलीला में प्रवेश करोगे, ये रासलीला अनंत काल तक चलती रहेगी, और इससे जो तुम्हें आनंद प्राप्त होगा, ऐसा आनंद तुमको ब्रह्मानंद से भी कई कोटि 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 गुना अधिक आनंद मिलेगा तुमको। आखिर जीव संसार में क्या पाना चाहता है? आनंदमय भैंसा, राइट। हम सब लोग आनंद की तलाश में हैं। आनंद के अलग अलग स्तर हैं, राइट। हम सोचते हैं कि ये आनंद है, यहाँ मिलेगा, ये आनंद है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम पागल की तरह संसार में घूमते रहते हो, और मेरे पास आने के बाद भी कहते हो कि मेरा संसार चलाते रहो। एक हमारी माता जी, वो एक प्रोग्राम में आती है इधर सायन में, हर प्रोग्राम खत्म होने के बाद बोलती है, हमारे घर के लिए प्रार्थना करो, मेरे भैया के लिए प्रार्थना करो, मेरे इसके लिए प्रार्थना करो। तो मैं बोलता हूँ सारी जो, सॉरी जी माफ करना, बीच में बोल गया। पर जी जो ये जो प्रार्थना हम या किसी और के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते, तो इसमें भी कोई लेवल चलेगा? मतलब हम किसी और के लिए कर रहे हैं प्रार्थना, तो मुझे पता है कि वो चीज हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली, पर क्या मतलब ये वैसे मेरे को तो नहीं लगता कि सही है। अगर उच्चतम के स्तर पे देखा जाए तो क्या ये सही है? देखो भाई, मुझे कभी भी कोई अगर कहता है ना मेरे लिए प्रार्थना करो, तो मैं अपने हिसाब से प्रार्थना करता हूँ, ना कि आपके हिसाब से। अगर समझो कल मधुमती माता जी ने बोल दिया कि मेरे बेटी का एमडी होना चाहिए, वो अगर प्रार्थना करने के लिए बोलते, मैं प्रार्थना करता हूँ। वो ऐसा नहीं कि मेरी प्रार्थना कोई ताकत है, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ संसार में संघर्ष करने वाला, मेरी प्रार्थना में क्या पावर हो सकती। लेकिन फिर भी जब कोई मुझे कहता है कि मेरे किसी के लिए प्रार्थना, मैं कहता हूँ कि भैया इनकी एमडी होने तो भगवान, ताकि वो शांत चित्त से भगवान का जाप कर सके। अभी वो जाप नहीं कर पा रहा क्योंकि वो एमडी बीच में आ रहा है उसका, राइट। तो ऐसे कई भक्त, बहुत सारे भक्तों के आने के प्रॉब्लम होते हैं। किसी का हेल्थ ठीक नहीं रहता है, किसी का वेल्थ ठीक नहीं रहता है, किसी का रिलेशनशिप खराब हो जाता है, किसी का बिजनेस में प्रॉब्लम होता है। सब प्रकार के भक्त अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं। तो मैं डेफिनेटली प्रार्थना करता हूँ। उस प्रार्थना में मैं जोड़ देता हूँ कि इसकी ये समस्या सॉल्व कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो, लेकिन इससे ताकि वो भगवान की भक्ति में स्टेबल हो सके, राइट। आपकी इच्छा हो, हाँ, तो इसका मतलब यही हो गया ना कि हाँ भाई भगवान, आप जो आपको अच्छा लगे उसके लिए वो कीजिए। हम मैं ये प्रार्थना करता हूँ। तो क्यों भगवान आपके घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ठीक करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं, मैं तो करता हूँ, लेकिन मैं भगवान को ऐड करता हूँ। समझो अगर कोई भक्त बीमार है, वो कहता है कि प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये प्रभु जी को ठीक कर दीजिएगा ताकि वो जप कर सके।
सी हमारा कंक्लूजन क्लियर होना चाहिए। अगर कंक्लूजन क्लियर नहीं है तो प्रार्थनाएं हमारी कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं से ज्यादा लाभ ना उसको होगा ना आपको होगा। कोई भी प्रार्थना कीजिए, भगवान से कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन मांगने के बाद अंत में जरूर ये ऐड कीजिए ताकि मैं ठीक से भजन कर सकूं। अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो आप भजन चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक से कर सकते हैं चित्रलक्ष्मी माता जी? तो भगवान को बोलना पड़ेगा ना कि भगवान थोड़ा सर दर्द, बहुत सर दर्द हो रहा है भगवान। लेकिन उद्देश्य क्या है? सर दर्द ठीक होने के बाद फिर मैं अपना टीवी देख लूं, अभी मजा आ रहा है टीवी देखने में? नहीं, सर दर्द ठीक होने के बाद मैं अच्छी तरह से जाप कर सकूं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सी हमारा कंक्लूजन क्लियर होना चाहिए। मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किस चीज के लिए मांग रहे हैं वो आपका उद्देश्य क्लियर, मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। इफ द मोटिवेशन इज नॉट क्लियर, बोलिए काशीनाथ प्रभु। सर जी आपकी बात ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत इसके लिए। पर जी एक बात और है, अगर कोई शुभ भक्ति के लेवल पे किसी को लेकर आना चाहते हैं या कुछ भी है, कहते हैं कि अगर सिर में दर्द है या शरीर में शारीरिक प्रॉब्लम है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो भी है ना वो है ना भगवान की सेवा या भगवान का जप अच्छे ढंग से कर सकता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार प्रैक्टिकल बहुतों के देखे हैं, बहुत मतलब सीनियर्स के भी देखे हैं कि उनको प्रॉब्लम आ जाती है ना, कोई भी रहे है ना, केवल जब पे ही फोकस करते हैं कि भगवान का जप अच्छे ढंग से हो जाए। भगवान आप वो पिता है तो उनको सब पता है, तो उनसे मांगने की क्या जरूरत है, वो अपने आप कर लेंगे। जब करना होगा उनको सही दिखता होगा। हमारी क्या पता हमारे कर्मों के कारण हमारे को ये सजा दे रखी है, पर हमारी क्या कर्तव्य है केवल भगवान की सेवा करना अच्छे ढंग से। मैंने अपने सीनियर से ये सीखा, दिल्ली में सीनियर है, वृंदावन सीनियर है, अच्छा महाराज है, लंदन में है महाराज, हिज होलीनेस आत्म निवेदना महाराज। तो उनसे भी ये चीज सीखी है कि शुद्ध भक्ति का लेवल थोड़ा अलग होता है, वो यहाँ पे नहीं होता मिक्सिंग। यस, हरे कृष्ण। इसे मैं ऐसे देखता हूं, ये आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच में, इट्स अ डीलिंग बिटवीन डिवोटी एंड द लॉर्ड। भक्त भगवान से बोलता है, भगवान ये समस्या है, राइट? भले भगवान को मालूम है, बट जब हम बोलते हैं तो इट्स ए आदान प्रदान है भक्त और भगवान के बीच में। क्योंकि भगवान, ये हमारे जो भगवान है परमात्मा नहीं है ये गोपीनाथ है, वो अपने आप में मस्त है। तभी उनको आवाज देना पड़ता है कि अरे भाई सुनो सुनो, आप तो उधर रासलीला में मगन हो, लेकिन जानते हो इधर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सर देखिए प्रभु, इसमें कोई सही है गलत ऐसा नहीं है। अलग अलग भक्तों के अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, राइट? ये भाव का मामला है। भाव के मामले में आप अगर डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर दिए कि ये भक्त ऐसे विचार से करता है, वो भक्त, तो आप फंस जाएंगे बुरी तरह से। फिर आपको वैष्णव अपराध का लग जाएगा दंड। अलग अलग भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं और उन भाव में छेड़खानी करनी होती है। प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए, कंक्लूजन क्लियर होना चाहिए, राइट? सो लाइक दैट। हरे कृष्णा। ऑफ कोर्स कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगेंगे, जो भगवान देंगे वो देंगे, राइट? वो उनका भाव है। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैं कृष्ण से मांगूंगा, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए मांग रहा हूं ना मैं, और मैं उनसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, राइट? मेरे पास और कोई नहीं, मैं किसी देवता से नहीं मांग सकता, मैं किसी शक्तिशाली व्यक्ति से मांग सकता हूँ, राइट? मैं भगवान से मांग सकता हूँ क्योंकि भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है, राइट? तो उसका दूसरा भाव है। कोई तीसरा भक्त होता है, वो समय देख के कार्य करता है, कभी मांगना है तो मांगता है, कभी नहीं मांगता है, राइट? बट उसका हमेशा कंक्लूजन क्लियर है कि मैं अगर भले मांग भी रहा हूं कुछ, तो मैं इसलिए मांग रहा हूं ताकि भक्ति ठीक से हो सके। और मांगते समय हमेशा हम भगवान को यह बोलना चाहिए कि अगर आपकी इच्छा हो तो, राइट? क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपको किस चीज से लाभ होने वाला है, नुकसान होने वाला है। कदाचित आप कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि भगवान मेरा ना थोड़ा वो जॉब में प्रॉब्लम चल रहा है, अगर वो सॉल्व कर दोगे ना अच्छा जब करूंगा। लेकिन भगवान जानते हैं अंदर से कि ये गधा है एक नंबर का, इसका अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो ये ठीक से जब करने वाला है नहीं, ये और पैसा मिलेगा तो और बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, करते ही नहीं सॉल्व आपका प्रॉब्लम, बोलते रहो आप, सॉल्व करते ही नहीं। तो फिर धीरे धीरे उस भक्त को समझ में आता है कि आई थिंक कृष्ण चाहते हैं कि मैं अपने जप को और तेज कर दूं, और तेज करने के लिए मेरे जीवन में इस घटना के अलावा, इस स्थिति के अलावा और कोई बेटर स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए कृष्ण स्थिति को चेंज नहीं करना चाहते। तो समझ जाने का,
राइट। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये सुंदर श्लोक है, 44 नंबर का श्लोक, जो कि हमें बताता है कि हम लोग भगवान के भौतिक जगत के रूपों से भी बढ़कर बढ़िया रूप देखने के लिए हम लोग क्या है, क्वालिफाई बन सकते हैं अगर हम अपने आचार्यों के पदचिन्ह पर चले। श्रील प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर और गुरु महाराज जैसे हमारे सेल्फलेस सर्वेंट है वो। राइट, सो लाइक दैट। तो आप परपट पढ़ लीजिएगा। परपट में प्रभुपाद ने देखिए कितना सुंदर एक श्लोक दिया है 603 पेज में। भक्त्या माम भी जानाति यावान इच्छाशुम तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञाता विशति तदनंतरम। शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास से ही भगवान के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है। और अन्याय रूपों में, एक्चुअली अन्य होना चाहिए वो, अन्य रूपों में भगवान की ठीक है, प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता है। भगवान की सर्वोच्च संगति, देखिए प्रभुपाद ऐड करें वहां पे, भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन लोक में संभव है, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपनी चहेती सुरभि गायों के साथ रमण करते हैं। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमि का वर्णन आया है, जिसे भगवान श्री चैतन्य इस विषय का अत्यंत प्रामाणिक साहित्य मानते हैं। लाइक दैट। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसके ऊपर मनन कीजिएगा, विचार कीजिएगा कि ऐसे भगवान के परम कल्याण रूपी रूप की वजह से हम पवित्र और शुद्ध भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं। अदरवाइज पालन करता, जगत करता, सृष्टि करता, ये है भगवान के सारे अवतार, लेकिन जब तक हम भगवान को उनके टर्म्स में स्वीकार नहीं करते तब तक हम लोग दुखी रह जाते हैं संसार में, क्योंकि भगवान को इतना प्रिय नहीं है वो नाम एक्चुअली, दिस इज जस्ट ऑफिशियल रोल भगवान का ऑफिस में। अगर व्यक्ति को अगर आप सही सही अच्छा सेवा करना चाहते तो उसके घर में जाइए, एक सीआईडी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, उसके घर में जाएंगे ना तो घर में पूछ सकते हैं सर आप क्या खाएंगे, कितनी मात्रा। और ऑफिस में सब नहीं पूछ सकते ना आपका फेवरेट क्या है, और बेचारा रिलैक्स भी नहीं रहता ऑफिस में, हर प्रकार के लोग केस लेके आते हैं, ये ऑफिस सॉल्व करना। घर में कैसा है, हाँ अभी बोलो, इसलिए अगर कभी प्रसाद के लिए बुलाएंगे किसी को या फिर किसी को प्रसाद देने जाएंगे आप, उसको अगर आप अच्छी तरह से सर्विंग करना चाहते हैं तो उसको बोलिए सेवा पूरा हो गया, अभी आके बैठो, अभी आनंद के साथ प्रसाद लो, राइट, नॉट दैट ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल वर्क। तो ऐसे भगवान है। यस, एंड देन हम लोग और एक श्लोक कवर करते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। जो भी ज्यादा नहीं बचे हैं, 3-4 श्लोक ही बचे हैं। रमेश मोदी प्रभु बोल रहे हैं ये सेकंड कैंटो कब खत्म होने वाला है, ये खत्म ही नहीं होता है। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर 45 और एक श्लोक पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है, हरे कृष्णा, ऐसे मजा करो, मैं अपने आप को आप जो तरीके से समझाते हैं ना प्रैक्टिकली हमारे दिमाग को मतलब कुछ ना कुछ गाइड मिलता है। हरे कृष्ण, कुछ तो मतलब उसका असर लगता है। हरे कृष्ण, वो मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, श्लोक नंबर 45, चलिए पढ़िए, श्लोक नंबर 45 पढ़िए, एक श्लोक करके पूरा करेंगे। हरे कृष्ण। नास्य कर्माणि जन्मादो परस्य अनुविद्यते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थ माया आरोपितम हि तत्। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष अक्षर के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, और एक गूगली है, ये जानते हैं गूगली कितनी है? 3 मिनट में सॉल्व करनी है हमको। ये कहते हैं कि अरे परीक्षित महाराज वगैरह के, अरे परीक्षित, भगवान के उच्च अवतार के बारे में क्या कहना है, या फिर जो डायरेक्ट गोलोक अखिल रसामृत मूर्ति उनके बारे में क्या कहना। इवन जो परमात्मा सृष्टि करता, पालन करता, ये जो भगवान के इस जगत के अवतार है, बेसिकली कारणोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु और गर्भोदक विष्णु, इवन ये भी जो भौतिक जगत में संसार को चलाने के लिए आते हैं, वो भी डायरेक्टली संसार को नहीं चलाते, वो भी इस संसार से अलिप्त रहते हैं, माया से, वो भी इन्वॉल्व नहीं होते ये सब संसार के तथाकथित कार्यों में। मतलब ये सब मतलब तथाकथित नहीं बोलूंगा इसको, मतलब जिस काम में बिल्कुल रुचि नहीं है उनकी एक्चुअली, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मतलब आप बोलते हैं कि
ठीक है, ये मेरा है ना ऑफिस का जो प्यून है, हाँ तुम कर लेना, देख लेना भाई, तुम देख लेना, या कोई आपका ऑफिसर है, मैनेजर है, तुम देख लेना भाई, देख लेना, मैं तो अपना यहाँ पे काउंटिंग कर रहा हूँ, बैंक में कितना जमा हुआ, क्या हुआ है, वो बाकी तुम डिटेल देख लेना। ये कहने का तात्पर्य ये है, इस भौतिक जगत को चलाने के लिए डायरेक्टली इवन जो सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, जगत करता, ये जो कारणदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। ये लोग ऐसे ईंट पत्थर नहीं उठाते, हाँ ये घर बना के देता हूँ, काशीनाथ प्रभु का घर बनाना है, आपका घर भगवान ने बनाया है। तो कहते हैं कि इस जगत को भी भगवान माया के माध्यम से बनाते हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं होते। तो विचार कीजिए, अगर ये पुरुष अवतार खुद इन्वॉल्व नहीं होते तो कृष्ण जो गोलोकवासी, वो क्यों, वो कहाँ, वो तो दूर दूर तक, मतलब उनको लेना देना नहीं, मतलब एकदम कंप्लीटली डिटैच है संसार से। आप श्लोक का आशय समझेगा, नहीं समझे? राइट। लेकिन यहाँ पे कहते हैं, देखिए आप श्लोक ठीक से पढ़िए, भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते ही नहीं, वो अपनी माया को एंगेज कर देते हैं। वो अपनी माया को बोलते हैं, अरे भाई जरा जाके देख ले, है ना, उधर बॉम्बे में 4-5 लोगों का घर चाहिए, बना दे, जा जल्दी बना दे, है ना, मैं तो अपनी योग निद्रा में मस्त हूँ। तीनों विष्णु पौड़ रहे हैं ना, राइट। और देखिए आगे कहते हैं, उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित किया है कि जगत करता है, पालन करता है, सृष्टि करता है, ऐसा क्यों कहा जाता है उनको? कि इसलिए कहा जाता है, वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। यानी कि कोई ऐसा समझना, अगर वेदों में ऐसा लिख दिया जाए कि संसार को भौतिक प्रकृति बनाती है, तो लोग बोलेंगे मतलब भगवान कुछ नहीं करते, मतलब भगवान है ही नहीं, प्रकृति है सब कुछ। इस चीज का खंडन करने के लिए कहा जाता है कि भगवान जगत करता है, जो कि सत्य है, लेकिन भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, अपनी माया के माध्यम से संसार को बनाते हैं, चलाते हैं। समझे कि नहीं समझे आप लोग? समझे? नहीं समझे? प्रसाद का टाइम हो गया क्या? 8 बज गए। हरे कृष्ण। राइट, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? बोलिए काशीनाथ। मेरे को सुनने आपने लिखा था कि आप अगले हफ्ते साउथ से इंडिया की यात्रा पे जा रहे हो। मैं अगले हफ्ते साउथ इंडिया? किसने कहा? आपने मेरे ख्याल से ग्रुप में लिखा था। नहीं, नॉर्थ इंडिया था पे, दक्षिण भारत। नहीं, वो मैंने लिखा था कि हम लोग अपनी यात्रा लेके जाएंगे बाद में कभी, भक्ति शास्त्री और भक्ति वैभव भक्तों के बाद में लेके जाएंगे। हैं? जाएंगे ना, जब डेट बनेगी तब जाएंगे। ये ठाकुर जी की इच्छा होगी, कृष्णावेली की। हमारे भक्ति शास्त्री वालों को एक बार भी मैं लेके नहीं गया बाहर, तो हमेशा बोलते रहते हैं हमारी यात्रा लेके जाओ, हमारी यात्रा लेके जाओ। तो मैं कहता हूँ जाएंगे, आपको भी कह रहा हूँ जाएंगे, जाएंगे। चिंता ना कीजिए, हम लोग जाएंगे, कहीं ना कहीं तो घूमने जाएंगे, दर्शन करने। ठीक है, फिर अगले हफ्ते मिलेंगे हम लोग। तो आपको इस संडे को एग्जाम है, राइट? 7वें अध्याय की, बराबर ना? हाँ, तो एग्जाम के लिए आइएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद अपना अगर कोई विकसित करना है भाव को, तो उसको कैसे विकसित करा जाए बराबर? मतलब समझाने में आपके प्रश्न को। किसी को अपना भाव बढ़ाना है भगवान के प्रति, हाँ, तो क्या करना चाहिए? भक्तों की सेवा करनी चाहिए, सेवा कीजिए, और जो भाव चाहते हैं उस भक्त की सेवा कीजिए। लेकिन हम लोग श्रील प्रभुपाद की सेवा करते हैं, हम लोग केवल एक ही भाव चाहते हैं, दास्य भाव। बस आप दास बनिए, बाकी सब आपको बाद में डिटेल मिलेगा। और गलती से अगर आप बाकी सब बनने की कोशिश करें और दास भाव नहीं लिया, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, वापस आ जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि जितने भी रस है, संत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, सब भाव में इंपॉर्टेंट भाव है सेवा का। अगर वो नहीं विकसित किया तो गोपी बन के कोई फायदा नहीं है, गोपा बन के कोई फायदा नहीं है, मोर बन के फायदा नहीं है। जब सेवा करने की भावना नहीं है तो फिर कुछ फायदे का नहीं है। सेवा करने की भावना बनाओ, बाकी जो इच्छा हो भगवान आपकी पूरा कर देंगे, क्योंकि हम लोग सेवक हैं। बस दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।